तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह, इसके बारे में जानेंगे। और पार्किंग कक्ष क्या है वह जानेंगे, है ना। तो इसमें जनरली किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 3600 किलोमीटर है। इस टाइप का प्रश्न आता है। या फिर पार्किंग कक्ष किसे कहते हैं यह भी आता है। तो यही सब आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं। तुल्यकारी उपग्रह क्या है? तुल्यकारी उपग्रह यदि कोई कृत्रिम उपग्रह मतलब मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण कर लेता है ना। तो पृथ्वी के किसी स्थान से देखे जाने पर वह उपग्रह क्या है, जो स्थिर दिखता है, मतलब एक जगह रुका हुआ दिखता है ना। ऐसे उपग्रह को हम भूस्थायी या तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं। यदि कोई कृत्रिम उपग्रह मतलब मानव निर्मित उपग्रह, है ना, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो पृथ्वी के किसी बिंदु से देखे जाने पर वह स्थिर दिखता है। ऐसे उपग्रह को तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं, ठीक है। परंतु यह उपग्रह सिर्फ स्थिर दिखाई देता है, स्थिर रहता नहीं है, वह अपने अक्ष पर परिक्रमण करते रहता है, ठीक है। और जो इसका परिक्रमण काल क्या होता है, वह पृथ्वी का जो अपने अक्ष के परिक्रमण काल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। अब पार्किंग कक्ष पार्किंग ऑर्बिट, है ना। पार्किंग कक्ष किसे कहते हैं? जिस कक्ष में एक तुल्यकारी उपग्रह परिक्रमा करता है,
जिस कक्ष में एक तुल्यकारी उपग्रह परिक्रमा करता है। जिस कक्ष में एक तुल्यकारी उपग्रह परिक्रमा करता है उसे पार्किंग कक्ष, पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। अब ये सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी के सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर के लगभग होती है। ये सिद्ध करना है ना। तो पृथ्वी के पृथ्वी तल के ऊपर पार्किंग कक्ष की ऊंचाई, पृथ्वी के ऊपर पार्किंग कक्ष की ऊंचाई है ना, क्या होगी ये जानते हैं। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है? किसी उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है? किसी उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र। तो उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? T बराबर 2 पाई r अंडर रूट r प्लस h का क्यूब अपॉन g। अब इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा? t² ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन r² और ये क्या हो जाएगा? r प्लस h क्यूब अपॉन g। ठीक है, अंडर रूट हट गया। ठीक है, और या इसको क्या लिख सकते हैं हम? r प्लस h का क्यूब यहाँ से है बराबर t² r² g अपॉन 4 पाई r²। यही आएगा ना। हाँ, r प्लस h इक्वल टू t² r² g अपॉन 4 पाई स्क्वायर है ना। इसको कोष्टक में ले लिए और इसको ले लिए 1/3 है ना। ये घन को इधर ला दिए। ठीक है, तो h बराबर t² r² g अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3 और ये हो गया -r। ठीक है, अब यहाँ सबका मान रख देंगे। तो t का मान हमको दिया है, अब t बराबर क्या दिया है हमको? 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे को हम सेकंड में किए तो 24 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 86400 सेकेंड। ठीक है,
सेकेंड। ठीक। और पृथ्वी की त्रिज्या r का मान क्या होता है? r बराबर होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण g का मान क्या होता है? 9.8 इंटू 9.8 मीटर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब ये समीकरण मान लो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 में इसका मान रख दिए। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आएगा? h बराबर t के जगह 86400 इंटू r 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर, t में भी इसका भी स्क्वायर इंटू 9.8। ठीक। g का मान है ना 0.4। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 3.14। ठीक है। स्क्वायर या 22/7। इसका क्या है? 1/3। और r का मान 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 746,496 इंटू 40.96 इंटू 9.8 इंटू 10⁻16। ठीक है। अपॉन 4 इंटू 9.8546। ठीक है। इन सब का 1/3। ठीक। और ये आ गया 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 7.59 इंटू 7.59 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻16। ये सबको हल किए तो है ना 1/3 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा। ठीक। तो इसे भी हल करेंगे तो क्या होगा? जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना। तो इसे हल करेंगे तो क्या आ गया हमारा? इसे हल करेंगे तो आएगा 75.9 1/3 इंटू 10⁻7 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। जो इसका 1/3 किया तो ये क्या आ जाएगा? 4.234 इंटू 10⁻7 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है। तो यहाँ से 10 को इसमें गुणा कर दिए और 10⁻6 को कॉमन ले लिए तो आ गया 42.3 42.3
-6.4, ठीक है, इंटू 10⁶, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 35.96 इंटू 10⁶ मीटर। तो क्या आ जाएगा ये 3596 इंटू 10⁻³ मीटर। 10 को नीचे ले गए और ये दशमलव हटा दिए, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 3596 किलो मीटर। मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर दिए। तो पृथ्वी तल से पार्किंग कक्ष की ऊंचाई, अतः पृथ्वी तल से पार्किंग कक्ष की ऊंचाई 36,000 लगभग होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं? तुल्यकारी उपग्रह के वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन करने में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, संचार उपग्रह के रूप में टीवी और टेलीफोन के सिग्नलों को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए, पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने के लिए, उल्कापिंडों के अध्ययन के लिए, ब्रह्मांड से आने वाली किरणों के अध्ययन के लिए, ठीक है।